हिमाचल प्रदेश से आई एक महिला वीणा ठाकुर द्वारा सेक्टर 1 के संभ्रांत परिवार को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। महिला के खिलाफ पीड़ित परिवार के सदस्य राजनांदगांव में रहने को विवश हैं। इस मामले में समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री गुरमीत धनई पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सामने आई है और पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने के लिए अंत तक लड़ाई लड़ने की बात कही है। शादी.com के जरिए सेक्टर 1 निवासी युवक शिशिर प्रकाश शर्मा और उनके बुजुर्ग माता पिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। दरअसल शादी.com में हिमाचल प्रदेश निवासी महिला वीणा ठाकुर ने शिशिर से संपर्क किया और उसे अपनी गोलमोल झूठी बातों में फांसकर शादी के लिए दबाव बनाया। साथ ही शिशिर के बुजुर्ग माता पिता को भी महिला लगातार गुमराह करते रही। शिशिर के लाख शादी से इनकार करने के बावजूद महिला भिलाई पहुंच गई और शर्मा परिवार को झांसे में लेकर महिला द्वारा अपने माता पिता को दिखाने घर में शिशिर से शादी कर फोटो खिंचवा ली गई। शिशिर के माता पिता द्वारा मना करने के बावजूद महिला ने अपने मन की कर ली। तत्पश्चात जबरन घर में रहते हुए शिशिर के माता पिता को मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित करते रही। साथ ही वापस हिमाचल जाकर अपने बच्चों को साथ लेकर भिलाई भी लौट आई। वीणा ठाकुर की प्रताड़ना से परेशान होकर शिशिर के माता पिता राजनांदगांव चले गए। इस दौरान शिशिर के माता पिता ने पूरे घटनाक्रम से समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री गुरमीत कौर धनई को अवगत कराया, जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए और बुजुर्गों की पीड़ा को समझकर उन्हें न्याय दिलाने गुरमीत धनई ने पहल शुरू की और पीड़ितों को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मिलवाकर उनकी आप बीती से अवगत कराया। शिशिर की मां ने बताया कि महिला का शादी के लिए बार बार फोन आ रहा था। महिला अपने परिजनों को शादी की फोटो दिखाने बेताब थी। शादी करने के लिए लगातार दबाव बनाने से लड़का भी परेशान था। जबरन उसने शादी की और उसके बाद से हमें प्रताड़ित करते रही। मेरा बेटा है, वो उसमें शादी.com से उसका परिचय हुआ था वीणा ठाकुर का। उत्तराखंड की थी वो, व्हाट्सएप में बात हुआ, फिर वो बुलाई उसको दिल्ली। वो लड़का आ गया। उसके बाद वो है ना अपने आप थोड़े दिन बाद वो फोन की कि मैं आ रही वहाँ भिलाई। और वो सूटकेस लेके 2 सूटकेस लेके अकेले आ गई। और आने के बाद है ना वो एकदम प्रेशर डालने लगी कि क्या बोलते मेरे से शादी करो। शादी बताया कि मेरा डाइवोर्स का केस फाइनल नहीं हुआ है, मम्मी पापा बुला लो बोले, तो बोले नहीं आ सकते मम्मी पापा। तो फिर ये पूजा किए, ऐसा कैसे तुम साथ रह सकती हो, हम लोग ब्राह्मण है ऐसा करके। तो वो बोली नहीं ऐसा फोटो डालना, अपना माला पहन ली, मंगवाई माला पहन ली और मांग में डाल लिया। बोलती है ऐसा ऐसा फोटो खींचा। हम लोग क्या समझे योजनाबद्ध तरीके। आप लोगों के हिसाब से शादी नहीं हुई उसकी? हाँ। ऐसा करके 20 दिन रही वो। उसके बाद बोली कि मैं घर जा रही हूँ, बच्चों को लेके आऊंगी। तो थानों में, प्रशासनिक अमलों में और हर जगह पर अपील करने की बात भी की है वो। तो क्या है, क्या मारपीट के साथ की गई? नहीं, हम लोग कोई मारे पीटे नहीं, बल्कि वो मेरे लड़के को मारती थी। नहीं, मैडम के बारे में, मेरे छोटा लड़का स्पोर्ट्स में है, उसके जरिए पता चला कि मैडम बहुत सहायता करेगी, वही तुम लोग अपन लोग को बचा सकती है। कौन मैडम? ये धनई मैडम। तो हम लोग धनई मैडम के पास रात को एक बार आए थे, पूरी बात बताई, तो वो पूरा सपोर्ट हमको की है और हर जगह मेरे को ले गई नेता लोगों के पास। हर जगह मेरे को सपोर्ट की कि आप सीनियर सिटीजन हो और आगे रही है। मैं बहुत आभारी हूँ उनका। अगर वो मेरा साथ नहीं देती ना तो शायद हम लोग को क्या होता नहीं मालूम। समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री गुरमीत धनई ने कहा कि बुजुर्ग दंपत्ति ने उनके समक्ष अपनी परेशानियों को रखा। महिला द्वारा बुजुर्ग दंपत्ति को परेशान करना हर रूप से गलत है। कोरोना काल में ये दंपत्ति न्याय पाने भटक रहे हैं। वे अंत तक इन्हें न्याय दिलाने संघर्ष करेंगी। अगर महिला अपने आप को वाकई एक संस्कारिक रूप, सामाजिक रूप और अच्छे रूप में दिखाना चाहती है तो ये रूप तो कतई महिला का नहीं है। चाहे कलयुग कितना भी बुरा आ जाए, वृहद स्वरूप से भी वृहद स्वरूप ये महिला का मैंने पहली बार देखा है अपनी पूरी लाइफ में, होल लाइफ में। बिकॉज पहला पति तलाक हुआ नहीं, बच्चों का प्यार वो दे नहीं पा रही, अभागी। उस महिला की तरफ से भी मैं सोचती हूँ तो वेदना है मेरे को, क्योंकि मैं महिला हूँ। मैं अपने बच्चों से 1 घंटा दूर रहती हूँ बिना बात के, तो मुझे तकलीफ होती है। वो कैसी महिला है जो बिना बच्चों से 7-7, 8-8 महीने दूर रह लेती है और सिर्फ इसलिए कि उसे पति बनाना। ऑनलाइन तो हम दोस्त नहीं बनाते, ऑनलाइन पति कैसे बनता है? पहली लाइन। दूसरी लाइन, शहर को अपना बनाने के लिए
बहुत सारे नियमों कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, तब जाके संसारिक जीवन में हम आते हैं। परिवार पूरा प्रॉब्लम में आ गया सिर्फ इसलिए कि आप ऑनलाइन सो कॉल्ड बहू बनना चाहती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को, और जो इनका साथ देते हैं उनको सबको शर्म आनी चाहिए कि अगर इस तरह से अपनी बहू बेटियों के साथ अगर वो ऐसा होता देखेंगे, वो ऐसा करवाएंगे। पहले उनके साथ सामाजिक प्रतिष्ठा में अपने समाज के दायरे में बैठेंगे, अपने परिवार वालों को बुलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे। ये नहीं होता है तरीका कि चले हम मुंह उठाए ये आदमी, चले मुंह उठाए वो आदमी। इतने सारे आदमियों की लिस्टिंग है उसके पास, फेसबुक में 10 आइडिया बनाती है। मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, ना मेरे को कोई जानने का इतना शौक भी नहीं है ऐसी औरतों को। लेकिन मेरे फेसबुक में आकर, मेरा पर्सनल फेसबुक वो मेरा अकाउंट है, उसमें आकर गंदे शब्दों का प्रयोग इसने किया। मैं इसे जानती नहीं थी और ना मैं जानना चाहती, फिर बोल रही हूँ। मैं सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए लड़ रही थी, लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी। गौरतलब है कि गुरमीत कौर धनई पीड़ित महिलाओं और परिवारों को इंसाफ दिलाने हमेशा से संघर्ष करते आई हैं। उन्होंने इस बुजुर्ग दंपत्ति पर बीत रही परेशानियों को समझा और उन्हें न्याय दिलाने, साथ ही वापस अपने घर पहुंचाने का संकल्प लिया। बहरहाल एक महिला की प्रताड़ना से तंग आकर एक बुजुर्ग दंपत्ति भटकने को मजबूर है। इन्हें अब न्याय का इंतजार है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे।